है, इतना नादान नहीं होगा। तू तो इंसान कहता है, इतना नादान नहीं होगा। जब तक जग में शुभ कर्मों का संचित सामान नहीं होगा, तब तक भव पार उतरने का पूरा अरमान नहीं होगा। तब तक भव पार उतरने का पूरा अरमान नहीं होगा। धन्यवाद। आए नहीं प्रवक्ता कोई आज? बार सभी पुनः सीधे बैठेंगे। यो भूतं च भव्यं च सर्वं यश्चाधितिष्ठति स्वर्यस्य च केवलं तस्मै ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः। तस्मै ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः। आदरणीय यज्ञ के ब्रह्माचार्य जी, सभागार में उपस्थित समस्त पदाधिकारीगण बंधुओं, वंदनीय मातृशक्ति। रात ही मेरे पास आचार्य जी का फोन आया कि क्या तुम कल आ सकती हो? तो मैंने सोचा कि हालांकि मैं तो बहुत लेट आने वाली हूँ, लास्ट वाला डब्बा पकड़ती हूँ हमेशा यज्ञ का, लेकिन फिर भी मन में सुबह से ही बहुत वो था कि समय से पहुंचना है। और मैं सोच रही थी कि मैं तो शायद स्टपनी हूँ, कहीं ना कहीं जब जरूरत पड़ती है तब शायद लगा ली जाती हूँ, तो शायद उसी रूप में मैंने अपने आप को यहाँ पर उपस्थित किया है आज, और प्रयास है। आइए थोड़े से भावों के साथ, भावना के साथ अभी जो हमने यज्ञ किया, यज्ञ वैसे तो प्रतिदिन प्रतिपल हम यज्ञ से जुड़े हुए हैं, हमारा शरीर प्रतिक्षण यज्ञ कर रहा है, और यज्ञ एक प्रतीक मात्र है। जैसे यज्ञ, जैसे मतलब व्यक्ति देखता है ना, सबसे ज्यादा प्रभावित किससे होता है संसार में? नाटक से होता है। नाटक उसको इतना प्रभावित करता है कि व्यक्ति फिर खो जाता है। ठीक उसी तरह से ऋषियों ने व्यक्ति के जीवन के साथ इस यज्ञ को जोड़ दिया है कि आप वैसे तो नहीं जुड़ पाएंगे, किससे? ईश्वर से। तो कैसे जुड़ना है आपको? इस यज्ञ के द्वारा आपको ईश्वर से जुड़ना है। ठीक उसी तरह से हम भी एक नाटक के माध्यम से ईश्वर से जुड़ते हैं, लेकिन हमारी इतनी विवशता है, हम इतने परेशान रहते हैं, हम जुड़ नहीं पाते। हर व्यक्ति जुड़ना चाहता है, किसी भी माध्यम से कहीं भी जा रहा है तो उसका माध्यम वही होता है, वो चाहता तो यही है कि मैं परमात्मा से जुड़ूं, लेकिन जुड़ नहीं पा रहा। आइए कुछ भजन की पंक्तियों के माध्यम से हम बात को आगे रखेंगे, आगे करेंगे। तो मेरे साथ आप भी गुनगुनाएंगे, उस भावना को अपनी जागृत करेंगे कि जिसके लिए आप यहाँ पर आए हैं, जो कितने सारी चीजों को छोड़कर हम एक जगह एकत्रित होना चाहते हैं। क्यों होना चाहते हैं? क्या ये चीज क्या हम घर में नहीं कर सकते? घर में भी कर सकते हैं, लेकिन एक कोई ऐसी भावना हमारे अंदर बैठी हुई होती है कि नहीं, वहीं पर जाकर हमको
आनंद मिलता है, शांति मिलती है, उत्साह आता है हमारे अंदर। तो आइए एक भजन के माध्यम से ही मैं अपनी बात को फिर आगे रखूंगी। सब अपनी भावना बनाएंगे, परमात्मा से प्रार्थना करेंगे। तुम हो प्रभु चांद, मैं हूँ चकोरा, मैं हूँ चकोरा, कमल फूल तुम हो, मैं रस का भौरा। तुम हो प्रभु चांद, मैं हूँ चकोरा, मैं हूँ चकोरा, कमल फूल तुम हो, मैं रस का भौरा। तुम हो प्रभु चांद, ज्योति तुम्हारी का, मैं हूँ पतंगा, ज्योति तुम्हारी का, मैं हूँ पतंगा। आनंद घन तुम हो, आनंद घन तुम हो, मैं रस का भौरा, मैं वन का मोरा। तुम हो कमल फूल, मैं रस का भौरा। तुम हो प्रभु चांद, जैसे हो चुंबक की लोहे से प्रीति, जैसे हो चुंबक की लोहे से प्रीति, आकर्षण करे मोहे, आकर्षण करे मोहे, लगातार तोरा, लगातार तोरा। तुम हो कमल फूल, मैं रस का भौरा। तुम हो प्रभु चांद, मैं हूँ चकोरा, मैं हूँ चकोरा। तुम हो कमल फूल, मैं रस का भौरा। तुम हो प्रभु चांद, पानी बिन जैसे हो कोई मीन व्याकुल, पानी बिन जैसे हो कोई मीन व्याकुल, ऐसे ही तड़ पाए, ऐसे ही तड़ पाए, तुमरा बिछोरा, तुमरा बिछोरा। तुम हो कमल फूल, मैं रस का भौरा। तुम हो प्रभु चांद, मैं हूँ चकोरा, मैं हूँ चकोरा। तुम हो कमल फूल, मैं रस का भौरा। तुम हो प्रभु चांद, एक बूंद जल का मैं प्यासा हूँ चातक, एक बूंद जल का मैं प्यासा हूँ चातक। अमृत की करो वर्षा, अमृत की करो वर्षा,
हरो ताप मोरा, हरो ताप मोरा, तुम हो कमल फूल मैं रस का भोरा, तुम हो प्रभु चांद मैं हूँ चकोरा, मैं हूँ चकोरा, तुम हो कमल फूल मैं रस का भोरा, तुम हो प्रभु चांद। तो जब इस भावना के साथ आप अपने आप को परमात्मा को समर्पित करते हैं और परमात्मा से विनती करते हैं, क्या विनती करते हैं? तो ऋग्वेद में एक मंत्र है, बहुत सुंदर मंत्र है, उसमें अपनी विवशता बताता है भक्त कहता है, वीमे कर्णापतयतो वीमे चक्षुः वीदं ज्योतिः हृदयम् आहितं यत् वीमे मनश्चरति दूराधि किं स्वित् वक्ष्यामि किमुनु मनिष्ये। मंत्र बहुत सुंदर है और आपको लगता होगा कि मंत्रों को जानना तो बड़ा मुश्किल है। मुश्किल नहीं है, मैं बिल्कुल सरल सरल ढंग से बताऊंगी। क्या क्या कहा है इसमें? प्रार्थना कर रहा है भक्त। क्या प्रार्थना कर रहा है? देखिए, वी में करना पतयतो, वी शब्द जिस शब्द के आगे जुड़ जाता है उसके महत्व को बदल देता है, उसके अर्थ को बदल देता है। हमने हिंदी में भी पढ़े उपसर्ग, तो ये जो वी है ये उपसर्ग है। ये दो प्रकार से यहाँ पर प्रयोग हुआ है। पहला है इसका अलग हो जाना, किसी भी चीज से विगत हो गए, गत में अगर शब्द वी लगा दिया तो विगत हो गया, अलग हो गया। वी में करना पतयतो, मेरे कान इधर उधर उड़ रहे हैं, गिर रहे हैं। ये भक्त कह रहा है परमात्मा के सामने जब स्तुति लेकर जा रहे हैं हम ईश्वर के सामने। आप ये देखिए, स्तुति, उपासना और प्रार्थना, हम जब भी यज्ञ हमने प्रारंभ किया तो इन तीनों ही शब्दों के साथ हमने यज्ञ को प्रारंभ किया। या तो आप प्रार्थना कर मतलब स्तुति करेंगे या उपासना करेंगे और प्रार्थना, ये तीनों चीजें व्यक्तिगत जीवन में भी चलती हैं, लेकिन हमको पता नहीं चलता है। कैसे? व्यक्तिगत रूप में आप किसी न किसी चीज की उपासना कर रहे होते हैं, स्तुति कर रहे होते हैं, प्रार्थना कर रहे होते हैं। स्तुति का मतलब है उसके गुणों का बखान, उपासना का मतलब है उसकी उपस्थिति चाहना। उदाहरण जैसे कि मैं किसकी उपासना कर रही हूँ? माइक की, माइक की उपासना कर रही हूँ, मैं इसके पास चलकर आई हूँ। उपासना, पास में बैठना, मैं माइक के पास बैठी हूँ, तो माइक की उपासना है। ये फल मिलता है, फिर हम जिसकी स्तुति करते हैं, प्रार्थना करते हैं, उसका फल मिलता है। फल क्या मिला मुझे? इसका फल मिल रहा है कि मैं माइक के पास बैठी हूँ, मेरी आवाज जो आप तक जानी चाहिए थी, मेरी आवाज वो अब बढ़ गई है, दुगनी हो गई है। तो किसी भी चीज की अगर हम स्तुति, प्रार्थना, उपासना करते हैं तो फल रूप में प्रार्थना जब उससे कर लेते हैं तो उसकी फल भी मिलता है। और फल अब ये हमारे ऊपर है, परमात्मा ने हमको दे दिया है ये शरीर, अब आपके ऊपर है कि आप किसकी प्रार्थना करना चाहते हैं, किसकी स्तुति करना चाहते हैं और किसकी उपासना करना चाहते हैं। किसकी करेंगे ये हमारे ऊपर है। बुद्धि परमात्मा ने देके हमको छोड़ दिया। तो हम इस मंत्र में अपनी व्यवस्था बताते हुए कह रहे हैं परमात्मा से कि वी में करना पतय, तो मेरे जो कान है ये इधर उधर जा रहे हैं, गिर रहे हैं। घर से तो निकले थे हम परमात्मा का नाम लेने के लिए, लेकिन रास्ते में ही हमने सुना बहुत तेज तेज आवाज हो रही है, ढोल नगाड़े बज रहे हैं, संगीत हो रहा है, हम उसमें शामिल हो गए। अब जो काम के लिए हम निकले थे, जिस चीज को, जिस भावना को लेकर निकले थे, वो तो हमारी खत्म हो गई, रास्ते में ही हम खत्म हो गई। कान हमारे उधर की तरफ
गिर गए। वी में चक्षुः, ये जो मेरी आंखें हैं, ये मेरी आंखें इधर उधर देख रही, केवल दृश्य देख रही हैं। परमात्मा का दृश्य देख रही है, दृश्य भी नहीं देख रही। किसके साथ नहीं देख रही है, वो आगे बताएंगे। वी में चक्षु, मेरी आंखें गिर रही हैं। मैं आंखें बंद करना चाहता हूँ लेकिन आंख बंद ही नहीं होती, बार बार आंखें खुल जाती हैं, बार बार देखना चाहती है, बाहर की तरफ जाना चाहती है। वी में मनस ज्योति ही हृदय आहितम यत्, वी में जो आपने मेरी ज्योति दी है, जो ज्ञान दिया है, जो बुद्धि दी है, ये ज्ञान भी, ये बुद्धि भी आहितम यत्, इधर उधर डामाडोल हो रही है। आप बताइए, मंत्र कोई मुश्किल है? मुश्किल नहीं है, मंत्रों को जानना मुश्किल नहीं है। बस मेरी ये ज्योति है, मेरा ये जो ज्ञान है, वो भी इधर उधर डामाडोल हो रहा है। और आगे फिर व्यवस्था बताते हुए कहता है, भीमे मनश्चरति दूराधि, ये जो मेरा मन है, ये मेरा मन भी दूर दूर तक जा रहा है। मेरा मन भी आपकी स्तुति में, प्रार्थना, उपासना में नहीं लग रहा है। किमु श्वित बक्ष्यामि किमु मनुष्य, हे ईश्वर आप मुझे बताओ, मेरी ऐसी अवस्था हो गई है, मेरी ऐसी अंदर से अवस्था है, मैं चाहता तो हूँ आपके पास बैठना, मैं चाहता तो हूँ आपकी भक्ति करना, लेकिन मेरी ऐसी अवस्था है कि मिश्रित बक्ष्यामि, मैं क्या कहूँ कि मुनु मनुष्य, और क्या मैं मनन करूं, आपके सामने मैं क्या बोलूं, क्या मैं आपसे शिकायत करूं, ये भक्त कह रहा है। अब देखिए, हर व्यक्ति की दो अवस्थाएं होती हैं, एक है उसकी आंतरिक अवस्था और एक है उसकी बाहरी अवस्था। जैसे वृक्ष है, वृक्ष अंदर से अलग है और बाहर से अलग है। पता कैसे चलता है? जब वृक्ष हरा भरा है, खूब फल दे रहा है, तो पता चलता है ये अंदर से स्वस्थ है, सही है। ऐसे ही मनुष्य की व्यवस्था होती है, अंदर से जो वो सधा हुआ होता है, व्यक्ति बिल्कुल अपने सिद्धांतों पर अड़ा हुआ होता है, वैसे वैसे वो बाहर दिखता है। यद मनसा ध्यायति तद वाचा वदति, यद वाचा वदति तद कर्मणा करोति, और यद कर्मणा करोति तद अभी संपद्यते। जैसा जैसा व्यक्ति मन से चिंतन करता है, वैसा वैसा वो वाणी से बोलता है, और जैसा जैसा वाणी से बोलता है, वैसा वैसा वो कर्म करता है। बहुत सारे लोगों को आपने कहते हुए देखा होगा, क्या कहते? मेरे मन में कुछ नहीं था, ये तो मेरे मुंह से ऐसे ही निकल गया, मेरी इंटेंशन ऐसी नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं है, हमारे ऋषियों का चिंतन बहुत गहरा है। वो कहते हैं, यत् मनसा ध्यायति, जैसा उसने मन में ध्यान किया है, तद वाचा वदति, वैसा ही वाणी से बोलेगा, और यद वाचा वदति तद कर्मणा करोति, जैसा जैसा वो कर्म करेगा, वाणी से बोलेगा, वैसा वैसा ही उसके कर्म होंगे, वैसे होते चले जाएंगे, अपने आप सेट होते चले जाएंगे। और यद कर्मणा करोति तद अभिसंपद्यते, वो जो सामने दिखाई दे रहा है वो वही है जैसे उसने अपनी वाणी से बोला था, जैसे उसने कर्म, वैसे ही कर्म होते चले, अपने व्यक्ति का जीवन बनता चला जाता है। तो करें क्या? अब इसके लिए उपाय भी बताते हैं, ऋषि बता रहे हैं, हम तो कुछ नहीं बता रहे, मैं अपने तरफ से कुछ नहीं है, मेरा सब ऋषियों का चिंतन है। ऋषि कहते हैं इसके लिए करना क्या है, कहते हैं आत्मनः नितराम ईक्षणम, आपको क्या करना है? निरीक्षण करना है। कैसा निरीक्षण? प्रत्यहम प्रत्यवेक्षेत नरश्चरितम आत्मनः किन्नु में पशुभिस्तुल्यम किन्नु सत्पुरुषैरिति। यदि आप अपनी उन्नति चाहते हैं, उन्नति तो सभी चाहते हैं, चाहे व्यापार में चाहे व्यक्ति, चाहे गृहस्थ में चाहे ब्रह्मचारी, चाहे सबको उन्नति चाहिए, हर चीज में उन्नति चाहिए। तो क्या करें? प्रत्यहम प्रत्यवेक्षेत, प्रतिदिन निरीक्षण करें। कैसा निरीक्षण करें? किन्नु में पशुभिस्तुल्यम, मेरा जो जीवन है कितना कितना है जो पशुओं के समान है। किन्नु सत्पुरुषैरिति, और कितना जीवन ऐसा है जो सत्पुरुषों के जितना है। हमारे सामने एक आईना रख दिया ऋषियों ने, क्या करना है आपको? निरीक्षण करना है प्रतिदिन।
और हम तो ये सोचते हैं कि ये निरीक्षण का टाइम नहीं है, अभी क्या समय है, अभी क्या समय है, ऐसे करते करते समय कहाँ चला गया पता चला? कहीं नहीं पता चलता व्यक्ति को कि समय कहाँ चला गया, कब निकल गया, कुछ नहीं पता चलता। हम ये सोचते हैं कि परमात्मा का ध्यान करने का समय बुढ़ापे में आएगा, है ना। सारे कर्म 60 वर्ष तक की जो समय है ये हमारे कमाने का समय है, 60 वर्ष के बाद परमात्मा को देने का समय। ऐसा नहीं है। परमात्मा को ध्याने का समय, परमात्मा के पास बैठने का समय 60 वर्ष से पहले पहले तक का है। 60 वर्ष के बाद शरीर में क्या बचा है? फिर तो शरीर को हम नहीं चलाते, हमें शरीर चलाता है फिर अपने ढंग से। सब वैसे ही बनता चला जाता है। ऋषि कहते हैं पहले का समय आपने क्या किया, तो प्रतिदिन आपको निरीक्षण करना है। कैसा निरीक्षण करना है? किन्नु में पशुभिस्तुल्यम, मेरा कितना जीवन पशुओं के तुल्य बनता जा रहा है। पशुओं में क्या होता है? आहार, निद्रा, भय, मैथुन, ये 4 चीजें तो पशुओं की और मनुष्य की समान है ना। इसमें तो कोई आप अंतर नहीं कर सकते, बदल नहीं सकते, बदल सकते हैं लेकिन समान है। आहार आपका पशु का बिल्कुल समान है, स्वाद बिल्कुल समान है। पशुओं के आप ये मत समझिए कि हम ज्यादा अधिक स्वाद, हमारे पास वैरायटी ज्यादा है, बस स्वाद बराबर है दोनों का। जितना वो लेते हैं, एक सूकर जो सुअर है वो भी उतना ही आनंद ले रहा होता है उस खाने में। जो हमें गंदा दिखाई देता है, जो गंध है, वो गंध में भी वही स्वाद ढूंढ रहा है, पशु भी वही स्वाद ढूंढ रहा है और मनुष्य भी स्वाद दोनों का बराबर है, कोई अंतर नहीं है। अंतर क्या है? सिर्फ वैरायटी का अंतर है। मनुष्य के पास वैरायटी है, उनके पास वैरायटी नहीं है। आहार, निद्रा, नींद बराबर है, नींद वो भी सोते हैं, हम भी सोते हैं। भय, मैथुन, ये भी बराबर ही। संतानोत्पत्ति उनमें भी हो रही है, मनुष्यों में भी हो रही है। फिर अंतर क्या? धर्मो ही एकः तेषां विशेषः धर्मेण ही ना पशु भी समान। धर्म ही एक है, कर्तव्य एक ऐसा है जो उनसे हमको पृथक करता है, अलग करता है। धर्म उनसे अलग है। तो व्यक्ति प्रतिदिन निरीक्षण करे और निरीक्षण में ये देखे, क्या देखे कि मेरा कितना जीवन ऐसा है, मैं कितना ऐसा आकलन कर पा रहा हूं कि मैं इतना पशुओं के जितना आज मैंने कार्य किया और इतना इतना काम मैंने आज सत्पुरुषों के जितना किया। अच्छे अच्छे कार्य कितने किए हैं, बेकार के काम कितने किए हैं, उनकी एक लिस्ट बना के शाम को आप निरीक्षण करें। ये ऋषियों ने एक वाक्य एक लिख दिया है, एक नियम बना दिया है जिसको हमें फॉलो करना है। अब कैसे करना है ये भी बताएंगे कि देखिए, जब हम निरीक्षण के लिए बैठते हैं, देखते हैं, इसमें एक छोटा सा उदाहरण मुझे याद आ रहा है कैसे हमें पता चलता है। कहते हैं एक बार एक बच्चा बहुत तेजी से दौड़ता हुआ एक दुकान की तरफ जा रहा है। बच्चे ने देखा कि दुकानदार है वहां पर, तो उसके पास एक टेलीफोन रखा हुआ है। बच्चे ने दुकानदार से पूछा, क्या मैं इसको यूज कर सकता हूँ? दुकानदार ने कहा कि हाँ, कर सकते हो। तो उस बच्चे की उम्र है लगभग 12-13 साल उसकी उम्र रही होगी। उसने फोन किया और फोन में कहता है कि मैम, क्या आपके यहाँ मुझे बागवानी का काम मिल सकता है? उधर से किसी लेडीज की आवाज आती है कि नहीं, मेरे यहाँ पे तो काम पे लगा हुआ है। कि अच्छा, नहीं तो आप मुझे कम पैसे में ही रख लीजिए। कि नहीं, मैंने आपसे बताया ना, मेरे यहाँ पे तो जो काम करता है, मेरे यहाँ परमानेंट मैंने काम पे रखा हुआ है, मुझे काम की जरूरत नहीं है। तो बच्चा फिर कहता है, मैं आपके यहाँ बिना पैसे के ही काम कर दूंगा, पर आप मुझे काम दे दीजिए। एक मिनट। उधर से फिर आवाज आती है कि नहीं नहीं,
मेरे यहाँ पे जो काम करता है मैं उसके काम से पूर्णतः संतुष्ट हूँ और मैं और किसी को अपने घर पे काम नहीं देख सकती हूँ। बच्चा कहता है कि आप पूर्णतया संतुष्ट हैं उसके काम से? कि हाँ, मैं पूर्णतया संतुष्ट हूँ। दुकानदार ये सारी बातें सुन रहा था। दुकानदार ने बच्चे को देखा, बच्चे से कहा कि अच्छा तुम काम चाहते हो, ऐसे करो तुम मेरी दुकान पे आ जाओ काम करने के लिए, मुझे तो अपने दुकान पे काम करने की जरूरत है, तुम वहां बिना पैसे के जाना चाहते हो और मैं तुम्हें यहाँ पर पैसे दूंगा, तुम मेरे यहाँ आ जाओ। बच्चे ने कहा नहीं नहीं, मुझे काम की जरूरत नहीं है, मैं तो पहले से ही काम करता हूँ। दरअसल मैं ये देखना चाहता था जिनके यहाँ पर मैं काम करता हूँ क्या वे मेरे काम से संतुष्ट हैं? वो जिनके घर में मैंने फोन किया है, मैं उनके से ये जानना चाहता हूँ कि क्या वो मेरे काम से पूर्णतया संतुष्ट हैं? वो मेरे को उसी से ही मुझे संतुष्टि होगी जब तक मैं उनको ये नहीं देख लूंगा। तो दुकानदार बड़ा हक्का बक्का था कि इतना अच्छा बच्चा काम के प्रति अपने उसके प्रति इतना ईमानदार बच्चा है। ये है निरीक्षण। निरीक्षण करता है व्यक्ति, जब बाहरी निरीक्षण कर लेता है, बाहर से जो उसको संतोष प्राप्त होता है तो वो उसको अंदर से जोड़ता है। अब वो अंदर से जोड़ेगा। अब जब वो बच्चा हो, हम हो, कोई भी हो, जब बाहर से पूर्णतः संतुष्ट होकर बैठ जाते हैं तब हम परमात्मा के पास बैठेंगे और परमात्मा से क्या प्रार्थना करेंगे? जैसे मैंने पहले बताया, वी में करना पतयतो, मेरे कान इधर उधर गिर रहे हैं। अब वो परमात्मा के पास बैठा है, अब वो ईश्वर से प्रार्थना करता है, अब मेरे कान इधर उधर नहीं गिर रहे। विशेष रूप से ये कान अब आपकी तरफ गिर रहे हैं। अब वो ऐसी प्रार्थना कर रहा है। मैंने कहा ना, वी के दो अर्थ होते हैं, एक अलग हो जाना और एक विशेष प्रकार से उसमें लग जाना। अब ये वी उसमें लग रहा है। मेरे कान अब आपको सुनना चाहते हैं। अब जहां भी सत्संग होता है तब भी आप क्या प्रयास करते हैं कि कैसे भी हो मुझे आज यहाँ पर पहुंचना ही है, मुझे ये सुनना ही है। और कितने भी व्यवधान आते हो, कितनी भी परेशानियां आती हो, उन परेशानियों को आप सबको दरकिनार कर देते हैं और आप उसको सुनने के लिए वहां पर पहुंच जाते हैं। वी में चक्षु, मेरी जो आंखें हैं अब आपको ही देखना चाहती हैं। सृष्टि में सब प्रकार की चीजें दिखाई दे रही हैं, लेकिन सब प्रकार की चीजों में अब आप ही नजर आते हो। वो गणिका का एक प्रश्न जो था, एक कहते हैं कि कन्याकुमारी में एक साधु निकल कर जा रहे थे, उन्होंने एक कन्या को देखा। कश्मीर की कन्याएं बहुत सुंदर मशहूर हैं कि सुंदर होती हैं। उन्होंने एक कन्या को देखा और वो देखते ही रह गए। उस लड़की के मन में आया, बड़ा अजीब साधु है, वैसे तो ये साधु है लेकिन बहुत अलग ढंग से देखे चले जा रहे। तो उसने, गणिका ने प्रश्न किया कि जो तेगे आबरू में सितम देखते हैं, दुनिया में सर अपना कलम देखते हैं, होते हैं गैरों की सूरत पे पैदा, वो दुनिया में सर पहले अपना कलम देखते हैं। ऐसे करके उसने एक प्रश्न किया। अब वो साधु ने उसी की भाषा में उत्तर दिया। क्या कह रहा है? जिधर हमने देखा वही नजर आया, सारी दुनिया में अपना बलम देखते हैं, न चाह तेरी न सूरत की तेरी, मुसब्बर की हम तो कलम देखते हैं। जब आप चारों तरफ अपनी दृष्टि को लेकर जाएंगे तो साधु कह रहे हैं मुझे अब तेरी चाह नहीं है, मैं तो ये देख रहा हूं कि उस परमात्मा ने तुझको बनाया कैसे है, कितनी सुंदर रचना उसकी है। तो उसकी रचना में हम क्या देखते हैं? पश्य देवस्य काव्यम न ममार जीर्यति। उस परमात्मा के काव्य को जब हम देखने लगते हैं तो उसमें विचित्रता नजर आती है। आप एक वृक्ष को भी देखेंगे तो वृक्ष के भी जो पत्ते हैं ना, आपको बिल्कुल एक से नजर नहीं आएंगे। दूर से देखने में आपको दिखाई दे रहे हैं वो एक से, लेकिन जब आपको उसमें असलियत में उसके एक एक चीज को देखने देंगे तो आपको जरूर भिन्नता उसमें नजर आ जाएगी। तो वो
वही दृष्टि वहां पर कि मेरी जो ये दृष्टि है अब विशेष रूप से आपकी तरफ लग गई है, मैं आपको ही देख पा रहा हूं। और आगे कहा ज्योति ही हृदयम आहितम यत्, जब व्यक्ति इस तरह से अपने आप को तैयार कर लेता है, अपने इंद्रियों को अपने काबू में कर लेता है, तो क्या कह रहा है, ज्योति हृदयम आहितम यत्, मेरी जो ये ज्योति है, ये स्वाध्याय के द्वारा, तर्क के द्वारा, ज्ञान के द्वारा अब आहितम यत्, आप में ही लग गई है, अब सिर्फ आपको चाहती है। और आगे कहा भीमे मनश्चरति दूराधि, ये जो मेरा मन है, ये मन कैसा है, दूराधि, दूर दूर तक जाता है। चाहे परमात्मा ने ये एक ऐसा यंत्र मनुष्य को दे दिया, पूरी गाड़ी, जैसे गाड़ी आपको सौंप दी हो और गाड़ी में क्या दिया है आपको, उसकी गति आपके हाथ में कर दी है, किसकी स्पीड आपके हाथ में है, चाहे आप 60 में चला लो इसको या 100 पे चला लो, आपकी मर्जी है। ये मन भी आपको एक ऐसा यंत्र दिया है, ठीक स्पीड की तरह आपके ऊपर छोड़ दिया है। आप चाहे इसको अपने हिसाब से इसकी स्पीड को बढ़ा भी सकते हैं और इसको घटा भी सकते हैं। अगर आप ज्यादा स्पीड बढ़ा देते हैं तो क्या होगा, एक्सीडेंट होगा, और स्पीड बहुत कम कर देते हैं तब भी सही नहीं है। तो आपको अपने हिसाब से बुद्धि इसके साथ दे दी है, आपको मन के हिसाब से बुद्धि, इस मन को बुद्धि के हिसाब से आपको लेकर चलना है साथ में। और ये मन के बारे में तो इतना ऋषियों ने लिखा है, हमारे उपनिषदों में, हमारे शास्त्रों में इतना लिखा हुआ है, क्योंकि सारा जो कारण है इस संसार में लाने का, इस संसार से ले जाने का कारण कौन है, मन है। प्रकाश जी का जो भजन है उसके अंतरा है, मन सन जग में प्रकाश कोई सच्चा मित्र, मन सन कोई और शत्रु हुड़ दंगा है, मन से ही रित प्रीत, मन से ही शांति गीत, मन से ही कलह कपट द्वेष दंगा है, मन ही मिलाता ईश, मन ही दिलाता मुक्ति, मन ही तो डालता सुकर्मों में अडंगा है, मन है मरीज तो लजीज कोई चीज नहीं, और मन यदि चंगा तो कठौती में ही गंगा है, मन यदि चंगा तो कटौती में ही गंगा है। परमात्मा ने ये जो मन है ये कैसा दे दिया, इस मन को करना क्या है, इस मन को आपको प्रतिदिन परमात्मा को समर्पित करते हुए प्रार्थना करनी है। जब हम गुरुकुल में थे तो रात में प्रतिदिन प्रार्थना करते थे, उसमें एक शब्द बोलते थे, बार बार मंत्रों में एक शब्द आता है, तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु, हे परमात्मा मेरा जो ये मन है, ये मन कैसा हो जाए, शिव संकल्पों वाला हो जाए। मन तो है सभी के पास है, लेकिन इसमें कोई भी विकल्प, कोई भी ऐसा नहीं रहे। जब मन है तो संकल्प और विकल्प तो होंगे, लेकिन ये कैसा हो, संकल्पों वाला हो, अच्छे अच्छे वचनों को, अच्छी अच्छी बातों को स्मरण करने वाला हो। बुरी बातों को स्मरण करके रखते हैं तो जीवन भी उसी तरह दौड़ता चला जाता है। तो तन में मनः शिव संकल्पमस्तु, ये मेरा मन शिव संकल्पों वाला बन जाए। फिर आगे कहा जब ऐसी स्थिति में व्यक्ति परमात्मा के पास जाकर बैठता है तब कहता है किम श्वित वक्ष्यामि किमुनु मनुष्य। अब जब ईश्वर की कृपा उसके ऊपर होने लगती है